हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल जो मैथ का बुक है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जो कि चैप्टर हमारा है आयु संबंधी प्रश्न। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 99 वर्ष। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 99 वर्ष है। अब यहाँ मान लेते हैं साथियों पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु मान लेते हैं x। तो पिता की क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे पुत्र की जगह पे x का वैल्यू रखेंगे तो इधर जाएगा तो 99 माइनस x हो जाएगा। 99 माइनस x। अब देखिए ये है क्या साथियों? वर्तमान आयु है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। पिता की आयु उतनी है जितनी की अब पुत्र की है। अब यहाँ देखिए पिता और पुत्र। पिता की आयु उतनी है जितनी की अब पुत्र है। अब पुत्र की आयु कितनी है साथियों? x है। अब पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? आप देखिए साथियों 99 माइनस एक्स में से जब x का माइनस निकालेंगे जो इसका डिफरेंस आएगा, अगर उसमें से उस डिफरेंस को इसमें माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा? पुत्र का आ जाएगा। देखिए आपको इधर सॉल्व करके बताता हूँ। 99 माइनस एक्स और माइनस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे 99 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये साथियों 99 माइनस 2x को जब x में से आप घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा x माइनस 99, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x। तो x और 2x कितना हो जाएगा? 3x माइनस 99। तो आया साथियों इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा पुत्र की आयु। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x माइनस 99। अब क्या कह रहा है आगे ध्यान दीजिए। तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। क्या थी? तब उसकी आयु उस पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि x बराबर 3x माइनस 99 पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। x बराबर 4 3 12x माइनस 4 9 36, 4 9 36 और 3 39। यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये जो माइनस 396 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 396 ये बराबर माइनस 12x है। x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11x। x का मान क्या आ जाएगा? 11 3 33 और 11 6 66। x का वैल्यू क्या आया? 36। क्या पूछा? वो पुत्र था पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। पुत्र तो ये किसका आया साथियों? पुत्र का आया। और किसका पूछा हुआ? पिता की। तो पुत्र का हो गया, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात। पुत्र का हम लोग अभी निकालें कितना? 36। और 99 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 3 गए 6। यहाँ से काट दीजिए। 3 1 नम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 नम 3, 4 3 12, 3 चौक 12 और 3 7 21। तो अनुपात यहाँ से क्या निकल के आया साथियों? पुत्र और पिता की 4:7। ये साथियों हमारा आंसर। ये था साथियों इसका बेसिक। अगर आपको इसे आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं साथियों। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है साथियों। 38 क्या कह रहा है? समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की क्या है? 1/4 है। अगर हम साथियों यहाँ पे कोई भी नंबर मान लेते हैं, अगर पिता की आयु मान लेते हैं कितना है? 16 वर्ष है। तो समीर की कितनी हो जाएगी? 16 का 1/4 कितना होता है? देखिए 16 का 1/4, 4 चौके 16। तो समीर की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ लिख लेता हूँ 4 और यहाँ पे 16। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा था अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। और कौन है साथियों? और उसकी बहन रीमा है। और उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। किससे? समीर की आयु की 2/3 है। तो अगर 2/3 कह रहा है
तो यहाँ पे कर देंगे 4 का 3/2, तो किसका आ जाएगा, रीमा की आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या निकल के आया 6। समीर, रीमा और इनकी आयु का अनुपात ये है, कट कर लेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8 16। ऑप्शन हमारा कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर है हमारा सी। अगर साथियों हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते तब भी हमारा आ जाता है। देखिए कह रहा है पिता की आयु समीर की आयु की 1/4 है, 8 का 1/4 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद कह रहा है रीमा की आयु की 1/3 है, 3 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो साथियों आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग स्क्रीन पर देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है एक दंपत का एक पुत्र है तथा एक पुत्री है। कौन कौन है साथियों, एक पुत्र है और एक पुत्री है। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मान लेते हैं साथियों पुत्र की आयु कितनी है, x है और पुत्री की y है। अब कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की यहाँ पे कितना हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 4x। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा था पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु जो है वो माता की आयु की कितनी है, 1/3 है। अगर पुत्री की y है तो माता की कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की जो आयु है साथियों, देखिए ये है पत्नी की आयु, पति की आयु कितनी है, 4x। पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो 6 वर्ष इसमें भी कम कर देंगे तो दोनों का मान हो जाएगा बराबर। अब देखिए साथियों यहां से निकालिए 4x माइनस 3y बराबर 6। ये साथियों समीकरण नंबर 1 हम इसे मान लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन जो है अपने भाई से, बहन ये है y और भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब इसमें अगर हम 3 वर्ष कम कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y माइनस x बराबर 3। अब देखिए साथियों ये समीकरण नंबर हमारा 2 बनता है, लेकिन आप यहाँ कोई एक वैल्यू करना पड़ेगा ताकि किसी एक का मान बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 4x है तो यहाँ भी 4x हो, तभी तो हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 12। ये साथियों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को साथियों समीकरण 1 से घटा देते हैं, जोड़ देते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम माइनस 3y है तो माइनस 3y प्लस 4x बराबर 6। देखिए 4y में से 3y कितना जाए, कितना होगा, 1y बचेगा और ये 4x से 4x कट जाएगा और यहाँ पे 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 18। क्या पूछा हुआ साथियों, पूछा माता की आयु कितनी है। माता की आयु कितनी है, देखिए माता की आयु हमने यहाँ क्या माना है, 3y, तो 3 गुणे 18 बराबर हो जाएगा 54 वर्ष। ये था साथियों इसका बेसिक। अगर आप चाहे तो इससे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बेसिक सॉल्व कर लिए, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत एक स्टेप पूरा बताया हूँ साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। राम की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। अगर पुत्र की मान लेते हैं x, तो राम की कितना हो जाएगा साथियों, 3x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। क्या है, पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि राम पिता की आयु का 2/5 है।
पिता। देखिए साथियों, पिता का अगर 2/5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा राम। अगर हम 3x में 2/5 है, अगर 5/2 कर देंगे तो किसका आ जाएगा, पिता का आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए 3x और x और 15x/2। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे। तथा उसके पिता की आयु 2/5 है। इन सभी का औसत आयु 46 वर्ष होता है। औसत का एक फार्मूला होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। क्या कह रहा है, औसत आयु कितना है साथियों, औसत आयु जो हमारा दे रखा है वो 46 वर्ष दे रखा है। तो औसत है यहाँ पे 46 और ये संख्या जो है साथियों कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। तो यहाँ पे जो 46 है इसमें ये यहाँ पे 3 लिखेंगे, पूरा लिख देता हूँ। 46 बराबर योग कितना है, 3x प्लस x प्लस 15x/2। संख्या कितनी है, 3 है। 3 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 चौक 12 और 1 13 बराबर 3x प्लस x प्लस 15x/2। अब साथियों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 138 बराबर, ये एलसीएम निकालेंगे साथियों, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, 2 3 6x प्लस 2x प्लस 15/2। अब 2 साथियों इधर आगे गुणा हो जाएगा, इधर सॉल्व करवा रहा हूं। तो 2 8 16 और 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7 और 2 276 इधर आ गया साथियों। 6x और 2x कितना हो गया, यहाँ पे x साथियों देखिए मिस हो गया है। 6x और 2x 8x, 8x और 15x कितना हो जाएगा, 23x। अब इसे काट दीजिए साथियों, 23 एकम 23 और कितना बचा, 23 दूना 46। तो x का मान क्या आ गया साथियों, x का मान आ गया 12। क्या पूछा हुआ है, पूछा है राम के पुत्र तथा राम के पिता के आयु में अंतर। राम के पुत्र और राम के पिता, राम का पिता की आयु यहाँ से निकाल लेते हैं। पिता की आयु, पिता की आयु क्या है साथियों, 15x/2। अब देखिए x की जगह पे मान रख दीजिए 15 गुणे 12/2, 2 छक 12, 15 छक्के कितना हो गया साथियों, 90। ये हो गया पिता की आयु। और उसके पुत्र की आयु की यहाँ से हम लोग निकालें x बराबर 12, तो इसमें से 12 घटा दीजिए, अंतर पूछा है। 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 1 गए 7, तो कितना आ गया साथियों, 78 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। इन दोनों की आयु में अंतर है साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। आप लोग साथियों स्क्रीन पर देखिए। अगर साथियों आप लोगों को इसका पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है। कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। कितना, ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है। अगर बी की मान लेते हैं साथियों x है, ए कितनी हो जाएगी, x प्लस 16। ए जो है b से 16 वर्ष बड़ा हो गया। आगे कह रहा है परंतु b की आधी आयु। अब देखिए यहां से इक्वेशन बनाइए, x प्लस 16 बराबर x। कह रहा है x की आधी आयु यानी कि x का 1/2, x की आधी आयु 1 की 1/3, a की आयु इतनी, इसकी 1/3 यानी कि 1/3। यहां से निकल के आएगा x प्लस 16/3 बराबर x/2। क्या कह रहा है, a की 1/3 आयु के बराबर है तो उनकी वर्तमान आयु। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 16 32 बराबर 3x। 2x उधर जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, x बराबर 32। क्या पूछा हुआ साथियों, उनकी वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु कितनी होगी, 32 और x की, a की, ये साथियों b की आयु, a की निकाल लेते हैं। a की आयु क्या हो जाएगी,
32 प्लस 16, यह 6 2 8 और 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा 48। ए की आयु 48 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है बी। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है साथियों, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। कौन कौन है साथियों? जयेश, अनिल और प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है जयेश, अनिल और प्रशांत। क्या कह रहा है? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत की मान लेते हैं साथियों x, तो फिर जयेश की कितनी हो जाएगी? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। अगर साथियों प्रशांत की आयु x मान लेते हैं तो जयेश की क्या मान ले 2x और अनिल की आयु 3x। अब देखिए साथियों, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी कि 3x में से x को घटा देंगे कितना आ जाएगा 2x। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से कितना बड़ा है? केवल x ही तो बड़ा है साथियों, और उतना ही x से ये छोटा है। देखिए 3x माइनस 2x करेंगे कितना आएगा? डिफरेंस x आएगा, और 2x और x का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा? x आएगा। आगे क्या कह रहा है? यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत, अनिल और प्रशांत की आयु का योग क्या दे रखा है साथियों? दे रखा 48 वर्ष। तो देखिए अनिल की कितनी है 3x प्लस प्रशांत की x बराबर 48। तो 3x और x 4x हो जाएगा बराबर 48। काटेंगे 4 1 9 4 4 दूनी 8, x का मान क्या निकल के आया 12। क्या पूछ रहा है साथियों? पूछ रहा है तो जयेश की आयु कितनी है? जयेश की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे रख देंगे, तो 2x है जयेश की आयु। जयेश की आयु 2x है तो 2 गुणे 12 करेंगे, आएगा 24 वर्ष। ये साथियों इसका आंसर। आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है? कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? मान लेते हैं साथियों x वर्ष बाद, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस x वर्ष बाद माने हैं तो साथियों इसका भी हो जाएगा x प्लस 16 प्लस x। एक इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से दुगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष? a की आयु b के आयु से, यानी कि b के आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो इधर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 36 प्लस x बराबर 16 दूना 32 प्लस 2x। अब यहाँ 36 माइनस 32 कर देंगे और इधर 2x माइनस x, यहाँ से आएगा 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ पे x, तो x का मान क्या आया साथियों 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी दे रखा है साथियों। यही हो गया इसका आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। आप लोग स्क्रीन पर देखिए। अगर साथियों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 44 पे। आप लोग साथियों स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। स्त्री की आयु जो है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की मान लेते हैं x, तो स्त्री की क्या हो जाएगी 3x। आप लोग साथियों क्वेश्चन के एकदम लास्ट में देखिए, कह रहा है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, यदि उसका पिता जो है, पुत्र का पिता जो है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है,
तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। अब देखिए आगे क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आइए, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से इक्वेशन बनाइए साथियों, x माइनस 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 1/6 है, अपने पिता के आयु के 1/6 है। तो साथियों क्या ज्ञात करना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये 6 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 6x माइनस 6×5 30 बराबर 3x प्लस 5। देखिए साथियों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भी -5 होगा क्योंकि 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसमें भी -5 होगा और इसमें भी -5 होगा। देखिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, 3x प्लस 5 माइनस 5 का 1/6, तो 3x प्लस 5 माइनस 5, ये 6 आगे इधर गुणा हो गया है, तो 6x माइनस 30 बराबर 3x, इस -5 से +5 कट जाएगा, तो 3x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, ये 30 उधर जाएगा 30, x का मान क्या आएगा 10 साथियों। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष। ये साथियों इसका आंसर। आइए चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग स्क्रीन पर देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु दे रखा है, पहले जो दे रखा आप उसको लिख लीजिए। महेश की आयु कितना है 5 वर्ष है। और क्या दे रहा है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश का 5 वर्ष है, उसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ये हो गया अनूप की आयु। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, देखिए गुलजार की मान लेते हैं, गुलजार की आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें। अगर शेषफल को साथ में 18 से भाग दें तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है अनूप की आयु। अनूप की आयु कितना है यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 18 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुलजार का मान लेते हैं साथ में, क्या है x माइनस 6, 18 × 54, x बराबर क्या हो जाएगा 54, ये 6 उधर जाएगा, कितना 60 वर्ष। तो गुलजार की आयु कितनी हो जाएगी 60 वर्ष साथियों। गुलजार की आयु हमने यहाँ पे x माना है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। आप लोग स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यहां से मान लेते हैं साथियों व्यक्ति की आयु क्या है, व्यक्ति की आयु मान लेते हैं x है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 45 माइनस x। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल x माइनस 5 और 45 माइनस x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी है, x माइनस 5 है। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। अब देखिए x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 4। अब देखिए 45 में से 5 को माइनस करेंगे, 40 माइनस x बराबर 4,
तो 40 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 36। x का मान क्या है 36। क्या पूछा हुआ है, पूछा है पुत्र था उस व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु क्या हो गई, ये व्यक्ति की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी साथियों, पुत्र की आयु 45 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 वर्ष। तो आ गया 36 और 9 वर्ष। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग स्क्रीन पर देखिए साथियों। अगर साथियों आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पर देखिए। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के 2/5 भाग है। माता की आयु क्या मान लेते हैं x, तो व्यक्ति की आयु की क्या हो जाएगी x का 2/5, ये हो जाएगी व्यक्ति की आयु। आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद यहाँ देख लेते हैं 8 वर्ष बाद 2x/5 + 8, इक्वेशन बनाएंगे x + 8, इधर भी हो जाएगा। 8 वर्ष बाद उसकी माता की आयु, 8 वर्ष बाद उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद उसकी माता की आयु से कितनी होगी, आधी होगी। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 5 × 8 = 40, 2x + 40/5 बराबर x + 8/2, इधर ले जाएंगे गुणा करेंगे, 4x + 80 बराबर 5x + 40। अब देखिए साथियों 5x इधर है, 4x इधर है, इधर जाएगा 4x तो कितना हो जाएगा x बराबर 80 इधर है, 40 इधर आएगा, 80 में से 40 गया 40। x का मान क्या आ गया 40। क्या पूछा हुआ है, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। माता की वर्तमान आयु हमने यहाँ x माना है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है C आंसर होगा साथियों। अगर साथियों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर साथियों आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं सारी वीडियोज को। धन्यवाद साथियों।